एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। क्या कह रहा है? गिव एग्जांपल्स ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल का एग्जांपल दीजिए px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब होता है, आप डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा पोलिनोमियल का एग्जांपल देना है जिसमें आप px, qx, px, gx, qx, rx आपको एग्जांपल देना है जो नीचे आपका कंडीशन दिया है और उस कंडीशन को क्या करता हो, सेटिस्फाइड करता हो। जैसे पहला है डिग्री ऑफ px, कोई ऐसा पोलिनोमियल लीजिए जिसका डिग्री ऑफ qx के इक्वल हो। तो पहले जो क्वेश्चन में px, gx, qx, rx दिया है उसको हम लोग समझ लेते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम में जो px आपका होता है वो डिविडेंड होता है, इस सबको थोड़ा ध्यान रखेंगे। जो gx होता है वो आपको डिवाइजर होता है, जो qx होता है आपको वो क्विसेंट होता है और जो rx होता है वो आपका रिमाइंडर होता है। तो ये है डिवीजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखें। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डिग्री ऑफ px मतलब डिग्री ऑफ डिविडेंड इक्वल होना चाहिए किसके, डिग्री ऑफ qx के, मतलब डिग्री ऑफ क्विसेंट के। मतलब आप कोई पोलिनोमियल मानिए और उस पोलिनोमियल को किसी पोलिनोमियल से डिवाइड कीजिए, तो जो आप पोलिनोमियल माने हैं उसका डिग्री जितने बार में कटेगा यानी क्विसेंट का डिग्री क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ऐसा एग्जाम्पल आप फर्स्ट क्वेश्चन में दीजिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या एग्जाम्पल देना है कि आपका जो डिग्री ऑफ qx है, मतलब किसी पोलिनोमियल से किसी पोलिनोमियल में आप भाग दिए तो क्विसेंट कुछ ना कुछ आएगा ही, तो उसका कुछ ना कुछ डिग्री होगा ही। तो क्विसेंट का डिग्री जो है वो डिग्री ऑफ rx रिमाइंडर के डिग्री के इक्वल होना चाहिए। किसका डिग्री, क्विसेंट की डिग्री। ऐसा एग्जाम्पल देना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। तीसरा क्या एग्जाम्पल देना है कि डिग्री ऑफ rx, ये जो डिग्री है, सपोज दैट आप कोई पोलिनोमियल लिए और उस पोलिनोमियल में किसी और पोलिनोमियल से डिवाइड दे रहे हैं, तो वो किसी न किसी टाइम में मान लीजिए कट गया, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर का डिग्री 0 आना चाहिए। देखिए क्या लिख रहा है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर x, जो रिमाइंडर का डिग्री होगा वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ऐसा एग्जाम्पल दीजिए। तो बारी बारी से हम सभी का एक एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। याद रखिएगा ये जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं ये आपका डायरेक्ट बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा। ये जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं इसके अलावा भी उस तरीके से आप लोग भी अपना एग्जाम्पल अलग अलग दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अलग अलग होगा, कोई फिक्स इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि एग्जाम्पल देने के लिए कर रहा है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, डिग्री ऑफ px इक्वल होना चाहिए डिग्री ऑफ qx के। px का मतलब डिविडेंड, qx का मतलब क्विसेंट। तो हम लोग को पहले तो एक पोलिनोमियल लेट करना होगा, मानना होगा। लेट पोलिनोमियल px इक्वल टू अपना मन से कुछ भी मान लें। जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं 4x² माइनस 4x प्लस 28 और हम क्या लेट कर लेते हैं, gx 4 मान लेते हैं उसको। अब इसको इससे डिवाइड करके देख लेते हैं। जो gx है वो देखिए gx कहाँ दिखाता है, डिवाइजर में, और जो आप पोलिनोमियल माने हैं डिविडेंड में दिखाएगा। तो पोलिनोमियल क्या है, 4x² माइनस 4x प्लस 28। तो 4 से इसको आप भाग लगाएंगे तो 4 बन जा 4, मतलब 1x² टाइम में 4 है यहाँ पे डिवाइजर आपका, और 4x² लाना है। तो 4 में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4x² आ जाए, तो 1x² से। तो आप इसको केवल x² लिख दें तो 4x² आ गया, कट गया। नोट डाउन कर लें क्या, नेक्स्ट वाले टर्म को, माइनस 4x प्लस 28। अब यहाँ देखिए 4 है आपके पास, यहाँ ही 4 है, लाना क्या है एक्स्ट्रा में हमको, माइनस x। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस x से। तो प्लस माइनस माइनस 4x, साइन चेंज कीजिए, ख़त्म, बचा क्या 28। अब 4 है आपके पास और 28 से डिवाइड करना है तो प्लस 7 बार में 4 7 जा 28, 0 आ गया। अब यहाँ देखिए हम जो पोलिनोमियल लिए थे उसका मैक्सिमम डिग्री कितना था, 2 था,
और जो हम काटें, जो मेरा क्विसेंट आया, भागफल आया, उसका मैक्सिमम डिग्री कितना है? 2 है। तो यहाँ पे जो मेरा पोलिनोमियल है, डिविडेंड है, उसका डिग्री, अब जो क्विसेंट है उसका डिग्री, ये पोलिनोमियल है मतलब ये डिविडेंड है, बीच में है, तो इसका डिग्री जो क्विसेंट आया उसके डिग्री के इक्वल है कि नहीं है? यहाँ पोलिनोमियल में जो डिविडेंड है उसका भी डिग्री 2 है, और जो मेरा क्विसेंट आया उसका भी डिग्री कितना आया? 2 आया। तो यही वो मतलब ये एक एग्जाम्पल हुआ, ये जो पोलिनोमियल हम लिए हैं ये एक एग्जाम्पल हुआ जिसमें डिविडेंड और क्विसेंट का डिग्री क्या आ रहा है? समान आ रहा है। इसीलिए डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन का एग्जाम्पल था। ठीक है, अब इसको हम सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि डिग्री जो क्यू एक्स मतलब इसका जो डिग्री, भागफल का जो डिग्री होगा वो रिमाइंडर के डिग्री के इक्वल आना चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल लीजिए। तो यहाँ पे आपको फिर से आपको एक क्या लेना होगा? डिविडेंड और डिवाइजर को लेट करना होगा, मानना होगा। तो मानते हैं कोई पोलिनोमियल है ना, जैसे मान लिया हमने एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक हम पोलिनोमियल मान लिए क्या? डिविडेंड के फॉर्म में, जिसको हमको डिवाइजर भी मानना होगा। तो कोई हम एक डिवाइजर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। हम यहाँ पे एक पोलिनोमियल लिए हैं। देखिए हम फिर से कह रहे हैं कि ये जो एग्जाम्पल है वो अलग अलग होगा, वेरी करेगा। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं, बस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन है कि क्विसेंट का जो डिग्री है और जो रिमाइंडर का डिग्री है वो इक्वल होना चाहिए। तो हम इसको मान एक हम डिविडेंड पोलिनोमियल मान लिए हैं ये, और उसका एक डिवाइजर मान लिए हैं ये। अब डिवाइजर होगा तो यानी कि इसको हम भाग करके देखते हैं क्या रिजल्ट देता है, उससे पता चल जाएगा। चलिए भाग कीजिए। डिवाइजर में एक्स स्क्वायर है, डिविडेंड में एक्स क्यूब लाना है, मतलब कि एक्स से करना होगा। तो यहाँ आ गया एक्स क्यूब, और जब एक्स से इसको करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस एक्स। तो एक्स के नीचे लिखेंगे, इसको साइन चेंज करेंगे, ख़त्म। यहाँ आपका उतरेगा क्या? एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स प्लस में, ये भी एक्स प्लस में, तो प्लस 2x, और यहाँ प्लस में 1। तो एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर लाना है, तो यानी किससे केवल लगाइएगा? 1 से, है ना। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 1, साइन चेंज करें तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा और ये माइनस से प्लस। तो ये तो आपका ख़त्म हो गया। यहाँ बचा क्या? 2x और प्लस में 1 1 दोनों प्लस में है तो 2। अब देखिए क्या था कंडीशन कि क्यूएस का डिग्री मतलब क्विसेंट कहाँ होता है? यहाँ होता है। इसका डिग्री देखिए 1 है, इक्वल होना चाहिए किसके? डिग्री ऑफ आर एस मतलब रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का देखिए डिग्री कितना है? 1 है। तो क्विसेंट का डिग्री 1 है और रिमाइंडर का भी डिग्री 1 है, यानी कि ये जो एग्जाम्पल है ये फॉलो कर रहा है किसको? सेकेंड कंडीशन को। इसीलिए डिग्री ऑफ क्विसेंट इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दोनों पोलिनोमियल किसका एग्जाम्पल है? जिसमें डिग्री क्विसेंट का डिग्री रिमाइंडर के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। थर्ड नंबर में जो हमको कह रहा है कंडीशन क्या है? डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल होना चाहिए क्या? 0 के। डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल होना चाहिए किसके? 0 के। तो इसमें भी आपको एक पोलिनोमियल लेट करना होगा, लेट पी एक्स, मतलब हम डिविडेंड मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? हर एक क्वेश्चन में आपको डिविडेंड और डिवाइजर मानना होगा, ठीक है, और फिर ऐसा एग्जाम्पल लेना होगा जो आपको एक कंडीशन को फॉलो करे। तो हम एक एग्जाम्पल लिए हैं ये डिविडेंड के रूप में। तो हम देखते हैं भाग करके। एक पोलिनोमियल लिए हैं क्या? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और डिवाइजर के फॉर्म में किसको लिए हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। तो देखते हैं भाग करके इसको क्या होता है रिजल्ट आपका। एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब लाना है तो केवल एक्स से कर दें। तो एक्स स्क्वायर गुने एक्स तो हो जाएगा क्या? एक्स क्यूब। अब 1 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स, इससे ही प्लस से माइनस माइनस से प्लस, ये माइनस प्लस खत्म, प्लस माइनस खत्म, बचेगा क्या? 2x स्क्वायर प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर आपके पास है, लाना क्या है हमको? 2x स्क्वायर। तो प्लस 2 से केवल कर देना। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर होगा क्या? 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, साइन चेंज कीजिए, प्लस से माइनस माइनस से प्लस। तो ये तो प्लस माइनस दिख रहा है, खत्म हो गया। ये 2 प्लस में है और नीचे का 2 भी प्लस में है, तो मतलब 2 प्लस 2 क्या हो गया? 4 हो गया। अब यहाँ देखिए डिग्री ऑफ आर एक्स क्या करना था हमको? 0। तो यहाँ 4 जो है, 4 में कोई वेरिएबल तो दिख नहीं रहा है। तो 4 में कोई वेरिएबल दिख नहीं रहा है, मतलब यहाँ वेरिएबल का पावर कितना है? 0 है। क्योंकि आप इस 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू एक्स का पावर 0।
तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का पावर कितना है, 0 है, और किसी का पावर आप 0 करते हैं तो वैल्यू कितना आता है, 1, और 1 गुने 4 इक्वल टू 4 आता है। मतलब 4 को हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इससे वो क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे रिमाइंडर का जो डिग्री है वो कितना है, 0 है। तो इसीलिए डिग्री ऑफ रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो ये पॉलिनोमियल दोनों एग्जाम्पल किसका हो गया, इस कंडीशन का। थैंक यू।